नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10th के लिए बेसिकली वीडियो है और ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 1 है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग जानते हैं मिनरल्स इन इंडिया के बारे में। तो उससे पहले हम लोग मिनरल की प्रॉपर मीनिंग को जान लेते हैं। देखिए, मिनरल्स ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनका ओरिजिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। साथ ही साथ इनके अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। हम लोग मिनरल को क्लासीफाई करते हैं 2 बेसिस पे। पहला है यहाँ पे नॉन मेटलिक मिनरल्स और दूसरा यहाँ पे मेटलिक मिनरल्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल के बारे में। देखिए, पहले यहाँ पे पॉइंट को देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ मिनरल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी। देखिए, जो क्वालिटी है मिनरल की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स क्वांटिटी। समझिए इसको। मान लीजिए किसी कंट्री में अगर किसी मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, ठीक है। और यही चीज़ बिल्कुल आती है क्वालिटी में भी। यानी कि अगर क्वालिटी अगर ज़्यादा होगी तो मिनरल वो कम होगा, ठीक है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम होगी। आप सीधा सीधा ये समझिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम होगी। और यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी की और क्वांटिटी की, यानी कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्वालिटी कम होगी और अगर क्वालिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। ये देखिए कि अगर गुड क्वालिटी का मिनरल होगा तो वो कम होगा, स्केयर का मतलब होता है कम होगा, ठीक है। और यही अगर पुअर क्वालिटी का मिनरल होगा तो यही उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। दे आर हेक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज। हेक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि मिनरल्स जो होते हैं उनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम ऑफ फॉर फॉर्मेशन लगता है इनको, ठीक है। और कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली, ठीक है। और ये आसानी से नहीं बन पाते हैं, ठीक है। इनको बनने में बहुत 100 सालों का तक का समय यहाँ पे लगता है इनको बनने में मिनरल्स का, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को इन्हें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे हेक्सॉस्टिबल का मतलब है कि जो मिनरल्स होते हैं ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे धरती से और इनका जो फॉर्मेशन होता है बनने का वो काफ़ी स्लो है। इसीलिए हम लोगों को इन्हें कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉइंट में ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर। देखिए, जो क्वालिटी होती है और जो क्वांटिटी होती है मिनरल की, अगर अवेलेबल है कंट्री में तो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। यानी कि जिस हिसाब से क्वालिटी है मिनरल की और जिस हिसाब से क्वांटिटी है मिनरल की, तो उस हिसाब से कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिसाइड होती है। देखिए, अगर क्वांटिटी, मान लीजिए कि अगर किसी कंट्री में क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो कंट्री क्या करेगी, वो कंट्री उसको प्रोड्यूस करेगी दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। अपने ट्रेडिंग रिलेशंस को बढ़ाएगी, ठीक है, विद अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो जब ट्रेडिंग रिलेशंस अच्छे होंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, जब ट्रेड हमारा होगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, तो ये चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ करने में कंट्री की मदद करती हैं, ठीक है। तो मिनरल का यहाँ पे बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। फिर देखिए, जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो मिनरल्स होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और इनमें से कई मिनरल्स कुछ स्पेसिफिक शेप और क्रिस्टल फॉर्म्स के भी होते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। अब हम लोग वापस से बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, मेटलिक जो है और जो नॉन मेटलिक है इनके अंदर क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है। तो देखिए, मेटलिक यहाँ पे फर्दर डिवाइड होते हैं और यहाँ पे पॉइंट है फेरस, ठीक है। फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। तो फेरस में क्या होता है, यहाँ पे होता है आयरन, यहाँ पे कंटेंट होता है। तो इनके एग्जाम्पल हैं आयरन ओर और मैंगनीज। नॉन फेरस में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर और बॉक्साइट। बॉक्साइट को एक चीज़ याद रखिएगा, बॉक्साइट को हम लोग एल्यूमिनियम भी कहते हैं, ठीक है। फिर नॉन मेटल देखिए, जो नॉन मेटल में यहाँ पे क्या होता है कि नॉन मेटल में किसी भी तरीके का मेटल यहाँ पे कंटेंट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, लाइमस्टोन, नाइट्राइड, पोटैश, कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये नॉन मेटलिक के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग कुछ मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो पहला यहाँ पे आता है आयरन ओर।
तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखिए इंडिया 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया 7th पोजीशन पे आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर के मामले में। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इंडिया की 7th पोजीशन है यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर के मामले में, और ये पोजीशन बढ़ भी जाएगी इंडिया की जल्दी कुछ सालों के अंदर। तो इंडिया टॉप 5 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर के मामले में। पर अभी आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे इंडिया 7th पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे किस कंट्री की है आयरन ओर प्रोड्यूस करने के मामले में? तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। तो देखिए आयरन ओर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलिक मिनरल है जो कि मिलता है इंडिया में, ठीक है, जो कि फाउंड होता है इन इंडिया। फिर देखिए जो आयरन ओर है ये लार्जली फाउंड होता है इन द एरियाज क्लोज टू कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज डिपॉजिट। देखिए जो आयरन ओर होता है ये उन एरियाज़ के पास में मिलता है जहाँ पे कोल मिलता है ज़्यादातर, लाइमस्टोन मिलता है, और जहाँ पे मैंगनीज ये चीज़ें डिपॉजिट होती हैं, तो उन चीज़ों के पास में ही ये आयरन ओर मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन ओर के बारे में। तो ये हैं 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे मैग्नेटाइट, तो ये ब्लैक ओर इसे कहा जाता है, और ये बेस्ट क्वालिटी का ओर होता है, ठीक है। इसमें 70% से भी ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है, और ये इसकी हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो मैग्नेटाइट है, ये जो मैग्नेटाइट ओर है ये मिलता है तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। तो इसका है हेमेटाइट। हेमेटाइट को हम लोग रेड ओर के नाम से भी जानते हैं। ये रेडिश इन कलर होता है और इसमें कंटेंट होता है 60 to 70% आयरन, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, ठीक है। फिर जो हेमेटाइट होता है ये फाउंड होता है इन उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र वाले इलाकों में, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है लाइमोनाइट। ये येलोइश और लाइट ब्राउन कलर का होता है और इसमें कंटेंट होता है 35 to 50% आयरन, ठीक है। और जो लेमोनाइट है ये मिलता है मेनली वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे जो फोर्थ टाइप है वो है साइडराइट। तो देखिए साइडराइट जो है वो लाइट ब्लैक और ग्रे कलर का होता है। इसमें कंटेंट होता है 35% से भी कम आयरन, और इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी कंटेंट होती हैं। तो साइडराइट जो है ये इंडिया में मिलता ही नहीं है, ठीक है, और ये एक इन्फीरियर वेराइटी ऑफ आयरन ओर का है, ठीक है। तो ये इंडिया में साइडराइट नहीं मिलता है। ये है 4 टाइप ऑफ आयरन ओर। अब हम लोग जानते हैं यूजेस ऑफ आयरन के बारे में कि आखिर क्या क्या यूजेस हैं आयरन के, हम आयरन को किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ, बल्कि आयरन की वर्सेटाइल यूजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब फर्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। अराउंड 90% ऑफ इट्स यूज फॉर मेकिंग स्टील। हम लोग इसे 90% तक यूज़ करते हैं स्टील बनाने में, ठीक है। फिर देखिए हम लोग इनसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेटलर्जी प्रोडक्ट्स की, जैसे कि मैग्नेट हो गया, और इनके जैसे कई अन्य चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। फिर देखिए हम लोग इसका यूज रॉ मटेरियल बनाने में भी करते हैं, जैसे कि पेंट्स हो गए हैं और प्रिंटिंग इंक्स हो गई हैं, और फिर साथ ही साथ प्लास्टिक्स, पेपर, फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी हम इनका यूज़ करते हैं आयरन का, ठीक है। फिर देखिए जो आयरन होता है, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर रोल बताया जाए तो वो होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में आयरन ओर का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव आयरन का यूज़ करते हैं इन मेडिकल फील्ड्स में, ठीक है। मेडिकल फील्ड्स में हम उनका यूज़ करते हैं, और बायोमेडिकल रिसर्चेस में भी हम लोग रेडियो एक्टिव आयरन का यूज़ करते हैं। तो यानी कि आयरन का यूज़ मेडिकल लाइन्स में भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर के बारे में। तो देखिए जहाँ पे मेजर आयरन रिजर्व्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं 6 स्टेट्स में, ठीक है। फिर उनमें से भी मेजर 3 स्टेट्स हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर इनके अंदर भी हम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बतानी है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। तो देखिए झारखंड के अंदर सिंहभूम और पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको आयरन रिजर्व्स मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए उड़ीसा में यहाँ पे है कटक और संबलपुर, ठीक है। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है, यहाँ पे भी आपको आयरन रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आयरन ओर। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि झारखंड में कौन सा सिटी है जहाँ पे आयरन रिजर्व्स हैं, जहाँ पे आपको आयरन ओर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन जिलों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपकी सहूलियत के लिए आयरन ओर इंडिया की देखिए मैप है। इस मैप से भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये आयरन रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए
ये आप लोगों को स्टेट्स तो पता ही होंगे, ठीक है। तो स्टेट्स के अंदर ये जो जिलों के यहाँ पे आपके लिए नाम लिखे हुए हैं, इनको आप कॉपी पे लिख लीजिए और इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। तो देखिए, ये मेटलिक मिनरल है जो कि वाइडली यूज किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में। इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो मैंगनीज है ये टफनेस देता है टू स्टील को, ठीक है। टफनेस जो आती है वो मैंगनीज के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है, स्टील को, ठीक है। फिर देखिए, जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होगा कि इंडिया यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आता है तो फर्स्ट पे कौन है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड कौन है, तो उसका आंसर है चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यूजेस ऑफ मैंगनीज के बारे में। तो देखिए, मैंगनीज का हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस अलॉय, ब्लीचिंग पाउडर, ड्राई सेल बैटरीज, इंसेक्टिसाइड, प्लास्टिक, केमिकल, ग्लासेस, के जैसी कई अन्य चीज़। पर यहाँ पे अब सवाल आता है कि हम लोग वाइडली यूज़ मैंगनीज का कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम लोग प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में मैंगनीज का वाइडली यूज करते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स खेतों में पड़ते हैं और कई अन्य तरीके के फर्टिलाइजर्स में हम लोग मैंगनीज का यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज के बारे में। तो देखिए, मैंगनीज यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिपॉजिट है मैंगनीज, ठीक है। और इनमें भी अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं सुंदरगढ़ और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको ये मैंगनीज हाईएस्ट डिपॉजिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए, जो महाराष्ट्र में इलाके हम अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आता है नागपुर, रत्नागिरी, ठीक है। और फिर राजस्थान में उदयपुर और पाली, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान की। और फिर साथ ही साथ अगर हम लोग गोवा की बात करें तो साउथ गोवा में भी आपको मैंगनीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये देखिए, इंडिया मैंगनीज का यहाँ पे मैप है, इससे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे मैंगनीज आपको देखने को मिलेगा। तो इनको भी आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपको इस स्टेट की कुछ डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि कहाँ पे मैंगनीज रिजर्व्स हैं, तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉपर के बारे में। तो देखिए, कॉपर हम सबको पता है कि ये कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, एंड डक्टाइल। फिर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि पेपर में पूछ सकते हैं कि जो कॉपर की माइनिंग होती है वो आखिर इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि देखिए, जो कॉपर ओर होता है इसमें वेरी लिटिल कंटेंट में मेटल निकलता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम कंटेंट में मेटल यहाँ पे कॉपर ओर में मिलता है, इसीलिए कॉपर की जो माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फिर देखिए, अगर हम लोग यूजेस की बात करें कॉपर की, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं कॉपर का यूटेंसिल्स और कॉइन्स में। फिर देखिए, हम लोग दूसरा यहाँ पे यूजेस है, हम लोग इसका वायर, केबल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल मशीनरीज में भी हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉपर का, ठीक है। फिर देखिए, लास्ट पॉइंट जो यूजेस है कॉपर का वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें कॉपर की, देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉपर है वो मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। और अगर उसमें भी हम लोग स्पेसिफिक ज़िले की बात करें तो वो है बालाघाट, बैतूल, ठीक है। और इनके जैसे कई अन्य ज़िले भी यहाँ पे आते हैं, पर स्पेसिफिक की अगर बात करें तो ये 2 ज़िले सबसे मेन हैं, ठीक है। देखिए, राजस्थान के जो अरावली रेंजेस हैं वहाँ पे भी कॉपर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अजमेर भी यहाँ पे आता है। फिर देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो सिंहभूम और पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बॉक्साइट के ऊपर। तो देखिए, बॉक्साइट को यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक एल्यूमिनियम का ओर होता है, ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। और जो एल्यूमिनियम होता है ये लाइट, टफ और ड्यूरेबल मेटल है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। साथ ही साथ ये नॉन कोरेसिव मेटल में भी इसकी गिनती होती है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस के। एल्यूमिनियम के आखिर यूजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, हम लोग इसका वाइडली यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन्स में, ठीक है। हम लोग इसका एरोप्लेन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो एरोप्लेन उसमें नंबर 1 पे आते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स में, हेडलाइट्स में और
और इंजन्स में, यूटेंसिल्स में और अदर हाउस होल्ड गुड्स में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से एल्यूमिनियम का, उसे भी देखिए। तो उड़ीसा है यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, उड़ीसा से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है बॉक्साइट। फिर उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिपॉजिट अगर मैं बताऊं जो लोकेटेड हैं उड़ीसा में, वो है कोरापुट और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आते हैं। फिर साथ ही साथ गुजरात का यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सूरत, जामनगर, और झारखंड के रांची और पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी और कोल्हापुर है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बॉक्साइट रिजर्व्स हैं। ठीक है, फिर ये देखिए इंडिया बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ये मैप है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड्स में बताई ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर अगर फुल इंडिया में अगर बात करी जाए तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे आपको बॉक्साइट या एल्यूमिनियम के रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यहाँ पे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके जितने भी सिलेबस में दिए गए मिनरल्स थे, यानी कि आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो इन चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, इनके यूजेस और इनके फंक्शंस और इनके डिस्ट्रीब्यूशंस भी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।